सभी लोगों को नमस्कार। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सेंसस ऑपरेशंस होते हैं इंडिया में, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेंसस ऑपरेशन होता है। और इस बार का सेंसस 2027 का जो सेंसस है बहुत मामलों में वो यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि ये पूरा का पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा दी गई है, जिसमें इंडिविजुअल जो भी यहाँ का भारतवर्ष का रहने वाला जो सिटीज़न है, रेजिडेंट है, वो अपने खुद के नंबर से लॉगिन करके अपनी खुद की जानकारी दे सकता है, जिसको बाद में एन्यूमरेटर के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। इसके बारे में मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि चूँकि ये सेल्फ एन्यूमरेशन का पोर्टल त्रिपुरा स्टेट में खुलने वाला है और ऑपरेशनलाइज होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ एन्यूमरेशन के माध्यम से अपने सेंसस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर दें, क्योंकि इसमें जो सेंसस का जो डाटा होता है उसकी एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उस डाटा के अनुसार ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे सर्वेस और जो रिसोर्स का जो एलोकेशन होता है वो भी सेंसस के इंफॉर्मेशन के आधार पे होता है। तो ये जो सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल se.census.gov.in ये 15 दिनों के लिए खुलेगा। त्रिपुरा स्टेट में ये 17 जुलाई 2026 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक ये खुला रहेगा। उसके बाद से हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस 1 अगस्त 2026 से होगा। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि 17 जुलाई 2026 से शुरू होकर ये नेक्स्ट 15 डेज तक ये पोर्टल खुला रहेगा। और जो भी हेड ऑफ फैमिली यहाँ पे सेल्फ एन्यूमरेशन करता है या उसके द्वारा कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन से भी वो करता है, बाद में उसको एन्यूमरेटर उसको वेरीफाई कराएगा। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि हम सेल्फ एन्यूमरेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्यों करें। सेल्फ एन्यूमरेशन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सेंसस ऑपरेशंस एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है और ज़रूरी है कि जो पब्लिक है उसका इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे। और सेल्फ एन्यूमरेशन के माध्यम से पब्लिक सेंसस ऑपरेशंस में एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, सेल्फ एन्यूमरेशन के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि उसको बाद में एन्यूमरेटर के माध्यम से वेरीफाई भी किया जाएगा। तीसरा, ये सिटीजन्स के लिए ही सुविधा की बात है और उनको फ्लेक्सिबिलिटी देगी, क्योंकि ये 24 आवर्स ये पोर्टल चालू रहेगा। तो सिटीज़न के पास भी ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि वो दिन के किसी भी समय इसमें अपना एंट्री कर सकते हैं। Let us talk about the first phase. In this phase, designated enumerators will visit houses and collect information about them. However, this process can also be completed through the self-enumeration portal. The head of the household or any family member on his/her behalf can visit the portal and fill in details related to their house and available facilities. Please note, one household should log in using one mobile number only, and the entry must be made on behalf of the head of the household. Once a mobile number is registered for self-enumeration, it cannot be used for another household. The name of the head of the household cannot be changed. If people self-enumerate, the enumeration process becomes easier and faster. Self-enumeration is a special facility. It will be made available 15 days before the house listing operations start in that particular state or union territory. Anyone who wishes may register their details in advance through self-enumeration. This facility will be available only for 15 days before house listing operations. How to enter details on the self-enumeration portal? First, open the SE portal. Then select your state or union territory and then fill in the CAPTCHA. The welcome screen will then guide you to the next steps. The head of the household, for example, Sushila Devi here, enters her name and mobile number. Choose your preferred language. Then verification is done through an OTP. The entire process is secure and very simple. Selecting the district and the nearest landmark is necessary. A marker will appear on the map indicating the landmark
you have searched. Now drag the marker to the location of your house. Then click on Save and Next. After this, the HLO questionnaire page will open. Most questions will be option based. FAQs and tooltips provide instant clarification for any doubt. There will also be a phonetic and virtual keyboard to enter names. If any question or information is left incomplete, the system will automatically prompt you. After filling in all the details, review them carefully. If required, you may make corrections, save the draft or submit it finally. After submission, an 11-digit SEID starting with H will be displayed on screen. You will also receive it via SMS. When the enumerator visits your home, share this SEID with him or her. The accurate information you provide not only strengthens our country but also presents its true picture. So participate and extend your cooperation. हमारी जनगणना हमारा विकास। भी हर घर पहुंचेंगे। आप सेल्फ एन्यूमरेशन कर रहे हैं तो भी वो आपके बाड़ी पे आएंगे, और यदि वो आप नहीं कर रहे हैं तो भी आपके बाड़ी पर आएंगे। जिसमें आपने सेल्फ एन्यूमरेशन कर रखा है तो उसके पास पहले से डाटा रहेगा, तो वो उसको वेरीफाई कर लेगा, और या उसको सब कुछ सही है तो ओके कर देगा, अगर सही नहीं है तो उसको एडिट कर देगा। और जिसके पास जिसने सेल्फ एन्यूमरेशन नहीं किया है तो वो एन्यूमरेटर जाके सारा जो डेटा है वो इंडिविजुअल से पूछ के वो भर देगा। ऐसे सर सेल्फ एन्यूमरेशन करने से तो सर ये है प्रक्रिया है, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा सर एन्यूमरेटर। डेफिनेटली आसान भी हो जाएगा, और इसमें समय भी बचेगा, और पब्लिक अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने सुविधा के हिसाब से कर सकता है। जैसे कोई काम करता है, कोई हेड ऑफ हाउस होल्ड यदि घर के बाहर है तो एन्यूमरेटर के आने का समय यदि उसको नहीं पता है तो ऐसे सिचुएशन में उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, वो 24 घंटे ये पोर्टल खुला रहेगा, कभी भी आराम से उसमें कर सकता है। सर एक मोबाइल नंबर से कितना? एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक हाउस होल्ड का ही सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कह रहा हूँ सर बहुत सारे बारी ऐसा है जिसमें मोबाइल नहीं है, तो कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने पहले बताया कि एन्यूमरेटर वैसे भी हर बाड़ी कवर कर रहा है। सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट, त्रिपुरा राज्य, देश का प्रत्येक बाड़ी एन्यूमरेटर कवर करेगा। 600 से 700 पॉपुलेशन के बीच में एक एन्यूमरेटर है, और 6 एन्यूमरेटर के ऊपर एक सुपरवाइजर है। वो वैसे भी एन्यूमरेटर कवर कर रहा है। सेल्फ एन्यूमरेशन के माध्यम से आप वो काम जो है अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं। और ऐसे बाड़ी यदि देखे जाए जहाँ पे मोबाइल नहीं है तो थोड़ा सा जो है वो नंबर कम ही होगा, क्योंकि आज के दिन में मोबाइल का जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। सर ऐसे सर टोटल हाउस होल्ड कितना है डिस्ट्रिक्ट में सर? टोटल अभी तो जो सेंसस होगा उसमें एग्जैक्ट नंबर्स हमको मिलेंगे। मैं आपको पिछले सेंसस का मैं बता सकता हूँ। 2011 में टोटल पॉपुलेशन था 4,62,999 इन सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट। नंबर ऑफ हाउसेस का इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन अभी जो हम लोग 2027 में सेंसस करेंगे उसमें एकदम लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।